हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। सो आरआरबी एनटीपीसी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आती है कि आरआरबी है क्या। सो आरआरबी मेनली आपकी आरआरबी की फुल फॉर्म है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। सो मेनली जितने भी रेलवेज में आपके पद भरे जाते हैं तो 10वीं बेस पे, 12वीं बेस पे, हर तरीके से यहाँ पर 12th बेस पे और आपका पूरा ग्रेजुएशन बेस पे तो ये भरे जाते हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे कि क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं और नौकरी लगने के बाद आपको किन काम पे आपको काम करना पड़ता है और किस तरीके की जॉब होती है, 12वीं के बाद कौन सी जॉब होती है, ग्रेजुएशन के बाद सैलरी कितनी मिलती है और मेनली आपको पढ़ना क्या पड़ेगा इसके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो 12वीं या ग्रेजुएशन दोनों अलग अलग है। 12वीं के लिए अलग पोस्ट आप देंगे और ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो और हायर लेवल की आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12वीं कर रखी है तब भी आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 33 साल, ओबीसी के लिए 36 तक है और एससी एसटी के लिए 38 तक एक्सटेंड किया गया है। तो ये रिजर्वेशन वालों को थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। और आपने देखा कि फॉर 12th ये आपका 12th तक था जितना भी है। ये अभी एक चीज़ ये है कि 12th के लिए अगर आपको देखना है तो नॉट मोर देन 30, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एससी एसटी वालों को थोड़ी सी छूट मिलेगी। और मेनली सेकंड चीज़ जो है, जो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, मतलब कि जो 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, कॉलेज जो आपने कर रखा है उसमें आपका 33 ईयर्स सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए और कम से कम आपकी होनी चाहिए 18 साल। सो ये बात है और इसमें भी थोड़ा सा रिजर्वेशन का है कुछ छूट। नेक्स्ट इज़ कि अगर आप 12th बेस पे पोस्ट के लिए देने जा रहे हैं तो आप इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आ गया, फिर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, फिर जूनियर टाइम कीपर हो गया, फिर ट्रेन क्लर्क हो गया, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया। सो इसके अलावा भी और थोड़ी पोस्ट होती हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे किसी नई वीडियो में। बाकी जो ग्रेजुएशन बेस पे होती हैं जैसे कि ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो यहाँ पर सीनियर आ जाते हैं, ये सीनियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि ये सारा आपका स्टेशन मास्टर भी, ये भी ग्रेजुएशन बेस पे है, तो ये देखना। बाकी है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो 2 फेजेज में आपका मेनली होता है कि पहले आपको फर्स्ट फेज़ क्लियर करना पड़ेगा, देन आपका सेकंड फेज़ होगा, उसका एग्ज़ाम होगा। दोनों ही सीबीटी बेस पे होते हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है। कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना होता है कि एमसीक्यू बेस है आपके एग्ज़ाम जितने भी हैं। तो इसमें बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, तो सब चीज़ देखेंगे हम। तो जिन लोगों ने आपका असिस्टेंट ट्रैफिक के लिए या फिर जो स्टेशन मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रखा है, खाली उनके लिए आपका एक CBAT होता है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कंप्यूटर से लेवल कितना आप जानकारी जानते हैं या कंप्यूटर आपको कितना अच्छे से चलाना आता है, कंप्यूटर को आप कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन है कि जो आपका टाइपिंग स्किल्स है, टाइपिंग स्किल टेस्ट देखी जाती है किसमें, आपका जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है या फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर टाइम कीपर है या फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, या फिर आपका है कोई अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर जूनियर टाइम कीपर। सो इन पोस्ट के लिए आपकी एक चीज़ होनी चाहिए कि टाइपिंग स्किल आपकी चेक करी जाएगी वहाँ पर। नेक्स्ट आपका है, उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बोनस मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, ठीक है, हाइट के हिसाब से आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। प्लस में आपको एनसीसी अगर है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको मिलेगा। सो मेनली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा Tier 1 और Tier 2 आपने क्लियर कर लिया। और तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे तो ये आपका स्किप हो जाएगा। देन आप डेफिनेटली गो फॉर मेडिकल में कुछ नहीं ज़्यादा, फिटनेस आपका टेस्ट होगा बस, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये आपका फिर सेलेक्ट हो जाएंगे आप किसी भी पोस्ट के लिए। तो आइए अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। ब्रेड एंड बटर, मतलब कि सैलरी तो मेनली वो आपका हिस्सा है जो आपको पता होने चाहिए। सो स्टार्टिंग आपकी 19,000 से होकर 35,000 तक जा सकती है। ये डिपेंड करती है कि आपने किसके लिए करा है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्टेशन मास्टर के लिए तो आपकी अच्छी खासी सैलरी होगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर 12th तो उसके लिए आपकी कम सैलरी होगी।
सो ये एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है कि अगर आपको हार्ड स्टेशन पकड़ा दिया गया है, सिलीगुड़ी साइड पकड़ा दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट रीजनल में अगर दे दिया गया है, सो वहाँ पर आपकी थोड़ी सैलरी बढ़ जाती है। और अगर आपको कोई सिटी टाइप में आपकी है कहीं पोस्ट, तो वहाँ पर थोड़ी सैलरी मैटर करती है। सो सैलरी मैटर्स फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, तो मेनली ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक मिस टाइपिंग है, दैट इज़ यहाँ पे आपका कट के एकदम यहाँ पर 30 और यहाँ पर भी 30 होगा। सो जब जाके आपका पूरा आप देखेंगे, सो यहाँ पर आपका 40 होगा, ठीक है। सो मेन चीज़ जो आपको देखनी है ये है कि जनरल अवेयरनेस तो आपका 40 मार्क्स की आती है, मैथमेटिक्स आपकी 30 मार्क्स की आती है और 30 ही क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन है अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस है इसका, कंप्लीट सिलेबस को भी डिटेल में समझेंगे। तो 100 आपका ये फर्स्ट फेज़ का हो गया, 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे का आपका ये पेपर हो गया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब लोग देते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न अगर सेकंड स्टेज की देखें तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, जो वहाँ पर आपका 40 था वो अभी आपका 50 हो गया है, ठीक है। 50 के बाद में ये यहाँ पर 40 है मेनली, ठीक है। सो 40 के बाद में ये 50 हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर 35 मतलब 35 मतलब कि मैथमेटिक्स में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के 120 नंबर का ये सेकंड आपका हो जाता है। तो अभी आप देख रहा होगा 120 + 100, तो अभी तक आपका मेनली क्वेश्चन हो चुके हैं 220 का आपका ये एग्ज़ाम हो चुका है अभी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि सिलेबस की, अगर सिलेबस में क्या पूछा जाता है। तो मैथमेटिक्स का कुछ अलग से सिलेबस है। तो मेनली मैथ में अगर आपको पढ़ना है तो नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, मतलब एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, लघुत्तम, समवर्तम, और ये सारे आपके जितने भी हैं, ठीक है, सारा कुछ पूछा जाता है। मेनली रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, और परसेंटेज हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, मैंसुरेशन हो गया, सारा कुछ है। तो ये आपका मेनली सिलेबस है। प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर आपका जियोमेट्री भी पूछ लेते हैं, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स भी पूछ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी पूछते हैं। मेनली इसका जो सिलेबस है पूरा लगभग 10th to 12th तक का ही पूछा जाता है। और सिलेबस अगर हम बात करें इंटेलिजेंस और आपका रीजनिंग, मतलब कि मेंटल एप्टीट्यूड यूँ कह लीजिए, तो इसमें आपके एनालॉजीज पूछ लेंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम में पूछ लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग पूछ लेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछ लेंगे, रिलेशनशिप पूछ लेंगे, भाई का बहन के, लड़का का कैसे क्या है, ठीक है। और मेनली आपके वेन डायग्राम पूछ लेंगे, पजल देख लेंगे, डाटा देख लेंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन देख लेंगे। तो ये सारे कुछ हैं, जैसे मैपिंग डायरेक्शन वगैरह देख लेंगे कि यहाँ से एक राम जो है उसने नॉर्थ की तरफ 20 मीटर चला है, देन वो थोड़ा सा आपका वेस्ट की तरफ चला है या ईस्ट की तरफ चला है 10 मीटर। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपका है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये हो जाता है, दैट इज़ योर करंट इवेंट्स ऑन नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। सो करंट अफेयर्स इसको बोलते हैं नॉर्मल, ये आपका हो गया मेनली। फिर आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर इंडिया का, लिटरेचर, मोनूमेंट्स और प्लेसेस जितने भी इंडिया के हैं वो। और बाकी आपकी जनरल साइंस और लाइफ साइंस किसके तक की, 10वीं तक की सीबीएसई के बेस पे ये है। फिर बाकी आपने बहुत सारे और टॉपिक देख सकते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ठीक है, ये पूरा है। इंडियन पॉलिटी से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नेंस से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सो कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हर जगह से आपने देखा होगा कि आपके इसमें से पूछे जा रहे हैं, ये आपका है। फिर आपका जनरल अवेयरनेस की सिलेबस की अगर हम बात करें तो मेनली आपका इसमें से भी पूछ लेते हैं, दैट इज़ योर बेसिक कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर एब्रीवेशंस वगैरह क्या क्या है, फुल फॉर्म वगैरह क्या है, और आपका Ctrl+Z का क्या काम है, Ctrl+A का क्या काम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ पूछ सकते हैं। सो ये थे आपके जितना भी आपका एनटीपीसी से रिलेटेड और आरआरबी से रिलेटेड ये जानकारी थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। अभी आपको वीडियो कैसी लगी हो मुझे देख के बताना। बाकी अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको कहाँ फॉलो करना है। मोनू मधुकर आपको टाइप करना है इंस्टाग्राम पे, और मोनू मधुकर ऑफिशियल से
आपको मिल जाएगा मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे जाके कुछ भी मैसेज अगर आपको करना है तो वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो करते हैं तो टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे मैं बहुत सारे PDF वगैरह डालता रहता हूँ जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनके रिलेटेड। और अगर आपने फेसबुक पे फॉलो करना है तो फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एक बार, अगर नई वीडियो अगर आपको चाहिए तो। सो कैसी लगी वीडियो बताना मुझे ज़रूर। और अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।